नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से आपका स्वागत है आज का एजेंडा में। आज का एजेंडा यही है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है बूस्टर डोज लगवाना। जी हाँ, क्योंकि जब दस्तक आ चुकी है ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी खबरें सामने आ रही है। हमारे देश में कई केसेस सामने आ गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में चल रहा है, क्या वो काफ़ी है, यानी कि 2 डोज जो हम लगवा रहे हैं वैक्सीन की, क्या वो काफ़ी है या फिर इसके अलावा बूस्टर डोज भी लगाना ज़रूरी होगा। इन तमाम मुद्दों पर और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दर्शकों ने भी हमें भेजा है, उनसे जुड़े जो सवाल है वो भी हम अपने पैनलिस्ट, अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर समीर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये बताइए कि ओमिक्रॉन से हमें कितना डरने की जरूरत है। देखिए, जो एक हम शुरू से बात कर रहे हैं और WHO ने भी कहा है, ICMR ने भी कहा है कि निश्चित तौर पे पैनिक तो नहीं होना है, हाँ भाई, पर सतर्क रहना जरूरी है। क्योंकि जो भी अभी डेटा सामने आता जा रहा है, जितने भी अभी ग्लोबली एविडेंस हमारे पास आ रहे हैं, उसमें ये तो निश्चित है कि क्विकली स्प्रेड हो रहा है। इवन अगर हम साउथ अफ्रीका का भी देखें डेटा, तो 280 से कहाँ 10,000 12,000 से ज्यादा केसेस हो गए। तो क्विकली तो स्प्रेड हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा एक ट्रांसमिशन का जो हम बात करते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, वो एक खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए हम जो अपनी पॉलिसीज की जो बात कर रहे हैं एडिशनल डोज की, और अभी आपने जो रिपोर्ट में भी अपना दिखाया कि जो आपका बूस्टर डोज की भी जो बात चल रही है। डॉक्टर समीर, ये बताइए, चूंकि आप कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य भी हैं, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि भाई है क्या दरअसल ओमिक्रॉन और कितना खतरनाक है, हमें क्या करना चाहिए नहीं। दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम जानना चाहें, क्योंकि क्लैरिटी की अभी मैंने बात की थी कि भाई हमारे ही डॉक्टर्स में इस बात को लेकर क्लैरिटी है या नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। तो दूसरी तरफ हम खबर ये भी पढ़ रहे हैं, जो मेरा दूसरा सवाल जिससे जुड़ा हुआ है, कि हम वहाँ देखते हैं कि बोरिस जॉनसन बैठ के बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? अगर वो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, यानी कि विश्व जो है बाहर ये मान रहा है कि बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है लगवाना, ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है, इसीलिए कई जगह तो फ्लाइट्स भी जो है इन एरिया से जो आ रहे हैं, जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं देश, वहां से उन लोगों को रोक दिया गया है। तो हम इसे कैसे समझें? जी बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें क्लैरिटी इस तरह से हमें लेनी पड़ेगी। ओमिक्रॉन डेफिनेटली एक नया वेरिएंट आया है। हम पहले से भी बात कर रहे थे कि कोई ना कोई नया वेरिएंट आने का हमेशा चांसेस रहता है, जब तक ग्लोबली वैक्सीनेशन ना हो जाए। क्योंकि किसी भी कंट्रीज में जहां पर वैक्सीनेशन रेट कम होगा या जहां पर नेचुरल इम्यूनाइजेशन किसी वजह से दोनों कारण हो सकते हैं, कम रहा होगा, तो वहां पर जो है एक नया तरह का म्यूटेट आने का हमेशा खतरा बना रहता है। तो वही हुआ कि एक नई तरह का म्यूटेट आ गया। इससे पहले भी म्यूटेशंस हुए हैं और वेरिएंट आए, पर ये एक वेरिएंट ऐसा देखा गया है जिसमें जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया। पहली बात ये। पर जो बूस्टर की बात थी वो तो पहले भी चल रही थी कि भाई बूस्टर तो हम लोगों को वैसे भी करना था। मतलब बूस्टर तो एनीवे आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बूस्टर भी उसका एक पार्ट है। अब क्या था कि जैसे हम अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, वहां पर देखा गया, ये मैं ओमिक्रॉन के आने से पहले की भी बात बता रहा हूँ, कि वहां पर देखा गया था कि जो mRNA वैक्सीन वहां पर दी गई थी फाइजर मॉडर्ना की, तो 6 मंथ के बाद वहां पर उनकी जो एंटीबॉडीज लेवल थे, स्पेसिफिकली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, वो कम होना शुरू हुआ। तो उसके बाद वहां पर बूस्टर रोल आउट होना शुरू हुआ, और जैसे इजराइल के अंदर भी लगा और बाकी यूके यूएस वगैरह में नहीं, भी। ये जो बूस्टर रोल आउट हो रहा है डॉक्टर समीर, वहां पर फॉरेन कंट्रीज की ही हम बात कर रहे हैं, तो ये ओमिक्रॉन के आने के बाद ये शुरू हुआ, ये पहले से ही वो लोग बूस्टर के पक्ष में थे और लगवा रहे थे, लग रहा था? हाँ जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वहां नवंबर से पहले भी लग ही रहा था। नवंबर के बाद हम लोगों को जो है ओमिक्रॉन के बारे में तो ये WHO ने इसको 24 नवंबर को इसको घोषित किया, बट वहां पर बूस्टर पहले से ही लगना शुरू हो चुका था। तो इसलिए बूस्टर वाली पॉलिसी पहले से इंडिया के अंदर निश्चित तौर पे अभी ड्राफ्ट नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी हम एडिशनल डोज की यहाँ पर ज्यादा बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम
बूस्टर या एडिशनल डोज में देखें तो अभी जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि एडिशनल डोज अभी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारा वैक्सीन का मकसद क्या है, जो शुरू से हम बता रहे हैं, वो इन्फेक्शन को नहीं रोकती है। मतलब इन्फेक्शन आपको हो सकता आपके है, इम्यून बीमारी सिस्टम को को वो रोक, बढ़ाती है। हाँ, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, बीमारी को रोकती है, डेथ रेट को रोकती है, हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है। तो हमें वही कम करना है। डॉक्टर समीर, यहाँ पर ये बताइए कि अगर हम अब आगे की बात करें तो यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी भी हमारे देश में अगर किसी चीज़ को लेकर चिंता है तो वो बच्चों को लेकर के चिंता है। बच्चों के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, बच्चों को लेकर के अभी भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं शुरू हुआ है। तो आखिर वो कब शुरू होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो एट हॉल्ट हो गई है पूरी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो भी आपने अपनी इनिशियल रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया, जो हमारे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर भी फाइनली अभी एक कंक्लूजन नहीं आया है, बट फिलहाल यही है कि हमारे जो बच्चे हैं लगभग 40 करोड़ के करीब, इनके अंदर फेज मैनर के अंदर वैक्सीन रोल आउट होगी, जिसके अंदर की पहले जो है कोमॉर्बिड की लिस्ट जारी की जाएगी। जिन बच्चों को पहले से कोई बीमारी है, उन बच्चों में पहले वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसके बाद अभी जैसे हमारा जो कोवैक्सीन है, फाइनल रोल आउट होने के बाद वो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी शुरू होगा। बट अभी फिलहाल जो लेकिन कब कोमॉर्बिड से वाली लिस्ट का डॉक्टर, इंतजार। लोग जी, अब अभी लोग अब समय जानना चाहते हैं, आखिर और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है ये वाली जो मीटिंग हुई थी फाइनली, इसके अंदर ही इसके लिए कुछ एक कंक्लूसिव जो है आना था ड्राफ्ट पॉलिसी पर। मैं समझता हूँ मैक्सिमम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, क्योंकि अभी तक ये जरूर देखा गया है ग्लोबली, जितना भी डेटा आया है, कि बच्चों के अंदर बीमारी की उस तरह से गंभीरता नहीं देखी गई। तो इसलिए हमें जो उनके सराउंडिंग में जो सब लोग हैं, उन लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करके सुरक्षित करना जरूरी है। डॉक्टर समीर, इस बीच आपसे ये समझना चाहेंगे, ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद, वो भी जबकि हमारे देश में केसेस इसके आ चुके हैं, तो लोग, जो बड़ों की भी अगर बात की जाए तो वो भी निकलें, तो आपको क्या लगता है N95 जो मास्क है, क्या उसका प्रयोग करना चाहिए? या फिर, क्योंकि आजकल आपने देखा, क्योंकि अब तो ये काइंड ऑफ एक फैशन हो गया है, अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो भी क्लॉथ से मास्क बनाते हैं, तो क्या ज़रूरी है आपके लिए, मतलब हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब हम हाईली ट्रांसमिसिबल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको कपड़े वाला मास्क तो इससे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपको या तो डबल मास्किंग ज़रूरी है, या फिर आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें, और स्पेसिफिकली भीड़-भाड़ वाली जगहों के अंदर। और जब हम विंटर्स की भी बात करते हैं दिल्ली के अंदर, और जैसा आपने पोल्यूशन बोला, जिस टाइम और भी हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज भी काफी हद तक बढ़ जाती है, तो इस समय आपको पोल्यूशन से भी और अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज से भी आपको मास्क पहनने का तरीका भी, अगर N95 भी है लोग तो वो नाक के नीचे रखते हैं, या ये सब आपको बिल्कुल टाइटली फिटेड मास्क होना चाहिए, ठीक तरीके से पहनना। और इसके बाद जब आप अनमास्किंग करते हैं, कि कई बार हम ऑफिस में या कहीं भी शादी वगैरह में आपने देखा होगा, जब खाना खाते हैं उस टाइम लोग को मास्क तो डेफिनेटली उतारना होता है, तो वो ध्यान रखिए कि उस टाइम आपको और ज्यादा, क्योंकि आप खा रहे हैं और ऊपर से बात भी कर रहे हैं, उस टाइम जो ट्रांसमिशन है वो रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीजों का आपको, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो आप काफी हद तक इस चीज को रोक सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल हमारा जो इसमें मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हमें ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि जो जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा केसेस हों, क्योंकि ये तो इतने टेस्ट हुए हैं। पर अभी अगर हम टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, जीनोम सीक्वेंसिंग अगर और बढ़ेगी, तो नंबर्स भी काफी बढ़ सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट आप दोनों डॉक्टर्स से हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर समीर। जी, बिल्कुल। अपनी लाइफस्टाइल पे काम करते रहिए, अपनी इम्यूनिटी पे भी साथ के साथ काम करते रहिए, कि जैसा जिस टाइम हमने देखा था कि जब कोविड बढ़ा हुआ था, तब सब लोग अपनी इम्यूनिटी के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल बहुत पे, ध्यान दे और वो रहे थे, आपको बिल्कुल। कंसिस्टेंसी से आपको करते रहना है, बिल्कुल भी। और किसी भी तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि पैंडेमिक के दौर में, जैसा अभी बताया डॉक्टर गुप्ता ने भी, कि हमें रूल आउट जरूर करना है कि वो क्या है। किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम हो तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर समीर, डॉक्टर गुप्ता, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो में आने के लिए और लोगों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए।